गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभी ये बुक पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड, एंड इसका फर्स्ट चैप्टर यही है। इसमें ये लिखा है, फर्स्ट चैप्टर चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। सही है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। एंड पूरी डिटेल में इसके बारे में क्या क्या मैंने इससे सीखा मैं बाद में बताऊँगा। एंड ऐसी दो चार जो बातें दिमाग में चल रही हैं वो बताऊँगा। देन दो मेन डेडली दोष के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। एंड रावण की मैं कुंडली देख रहा था, रावण उसकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स जो थे। एंड देन रावण क्या कहता था, रावण बहुत बड़ा पुजारी था शिव जी का। वो कहता था, मुझसा पंडित मुझसा जोधा ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट कर मैंने शंकर को पूजा है, तो मुझसे बड़ा पुजारी कौन। एंड एक मेरे को रामलीला में जैसे जाते थे तो जब ये था कि रावण का वध करने वाले थे राम जी, तो राम जी ने कहा कि ये बहुत ज्ञानी है, और लक्ष्मण से कहा कि इनसे ज्ञान लेके आओ। एंड तो जो लॉर्ड लक्ष्मण जी थे वो गए एंड हथियार वगैरह टांग रखे थे अपने धनुष वगैरह और वो सब, एंड गए रावण के पास। तो कहे कि ज्ञान दे दो। तो रावण क्या कहता है, ऐसे कोई ज्ञान मांगता है, हथियार लेके मुझे मारने आए और ज्ञान मांग रहे हो, ज्ञान तो झुक के मांगा जाता है। तो लक्ष्मण जी ने क्या करा, अपने हथियार उतार के झुक के बैठे थे। वो कहते अब ज्ञान दे दो। कह रहा आपको तेरे को ये नहीं दिख रहा कि मैं मरने वाला हूँ और तू मेरा दुश्मन है, मैं तुझे मार सकता हूँ। तो मतलब ऐसी मुझे याद आ गई तो मैंने बता दी। एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे और कुंडली वगैरह देखते थे। तो एक लेडी उनके पास आई अपनी कुंडली दिखाने, और कुंडली दिखा के बोली के ऐसे ऐसे मेरे को चाइल्ड बर्थ में इशू आ रहा है एंड संतान का सुख है कि नहीं है। तो उन्होंने अपनी आँख बंद करी, प्रिडिक्शन दे, पहले तो प्रिडिक्शन करी, देख के आँख बंद करके लॉर्ड राम का नाम लिया एंड बोला कि देखो तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हें संतान का सुख नहीं है, और यही तुम्हारी किस्मत, यही लिखा हुआ है किस्मत में तुम्हारी, है ना। और 2-3 साल बाद तुलसीदास जी को वही लेडी 2 बच्चों के साथ जाती हुई दिखाई दी, और कह रहे ऐसे कैसे हो गया, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई। तो राम जी के पास गए, लॉर्ड राम के पास गए कि एक बात बताइए, मैंने आपका नाम लिया था, आप कहा, और आपके नाम लेके जो मेरे को प्रिडिक्शन आई मैंने वो दी, और उसके बाद में मेरी प्रिडिक्शन आपके नाम से कैसे गलत हो गई। तो लॉर्ड राम बोले, एक आपकी तरह एक और साधु थे, ये लेडी उनके पास भी गई थी, उन्होंने भी मेरा नाम लेके इनकी प्रिडिक्शन करी थी कि आपको 2 संतान मिलेंगे। मैंने राम जी का नाम लेके प्रिडिक्शन करी है, जाओ। तो इसलिए मैंने उनकी सुनी, मैं क्या करूँ बताओ। और तो यही है, देखो भगवान जी से अगर मांगो सच्चे दिल से, जो किस्मत में नहीं होता वो भी मिल जाता है। मैंने स्टोरी तो मैं पहले ही बता दूँ, मैंने ब्रह्मा जी वाली स्टोरी भी पहले सुना रखी होगी, वीडियो में देखना आप कभी के। ब्रह्मा जी थे, वो शिव जी के पास गए कि मेरा इस्तीफा है, आज से मैं काम नहीं करूँगा। शिव जी कहते क्या हो गया कि अगर मैंने किसी की किस्मत में लिख दिया कि इसको संतान का सुख नहीं है, इसके शादी अच्छी नहीं होने की, एंड वो आपके पास आते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आप प्रसन्न होकर उनको दे देते हैं, तो मेरी बात की क्या वैल्यू रहेगी। समझ रहे हो ना। तो एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी से ऊपर कर्म है, कर्म से ऊपर वाला है, ठीक है। जिस भी भगवान में आप मानते हो, और लॉर्ड शिवा में अगर आप माने एंड उनकी सच्चे दिल से आप भक्ति और पूजा करें, समझ रहे हो, तो जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद मैं बात करता हूँ, एक तो उसकी मैंने कहा था, हाँ 2 दोषों की मैं बात करूँगा। एक तो हो गया काल सर्प दोष, क्योंकि काल सर्प दोष से बहुत लोग परेशान हैं कि हमारा काल सर्प दोष है और हमें इशू आ रहे हैं, पंडित जी ने पूजा बताई है, हमारे सारे काम अटक गए। काल सर्प दोष बनता कब है, लेट से आपका 4थे घर में राहु बैठा है, 10वें घर में केतु बैठा है, एंड इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आ गए, तो काल सर्प दोष है। कैसे कि जब प्लैनेट्स मूव करते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं सारे, तो प्लैनेट्स जब पूरी लाइफ आपके यूँ घूमेंगे, तो राहु और केतु के बीच में ही वो घूमेंगे, क्योंकि राहु और केतु भी ऐसे करेंगे। राहु और केतु 180 डिग्री के एक्सेस पे होते हैं ना। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो उससे 7वें घर दूर ही केतु होगा हमेशा। तो एक्सेस है ये राहु केतु का, एंड राहु केतु का एक्सेस आपकी पूरी लाइफ बता सकता है आपको। एंड तो अगर 4th हाउस में राहु अकेले बैठा है, 10th हाउस में केतु अकेले बैठा है, तो काल सर्प दोष है। सेकेंड सिनेरियो, 4th हाउस में राहु के साथ 2-3 प्लैनेट और हैं, या एक भी बैठा है और केतु के साथ 1-2 प्लैनेट बैठा हुआ है, ऊपर के सारे घर खाली हैं, 4th और 7th में हैं 1-2 प्लैनेट और ऊपर का सब खाली है, ठीक है। और तो भी वो काल सर्प दोष है, ठीक है। और इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, जैसे कि प्लूटो, यूरेनस, नेपटून को लोग काउंट नहीं करते कि अगर ये 3 प्लैनेट अगर बाहर हैं, और ठीक है इनका यूरेनस, प्लूटो, नेपट्टून का सर्कल बहुत बड़ा होता है, एंड ऐसा कहते हैं कि इस लाइफ में आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है क्योंकि प्लूटो गैलेक्सी से बाहर कर दिया है, एंड वो कहते हैं कि डेड प्लैनेट है। एंड मैं आपको बताऊं डिटेल में, अगर आप पढ़ेंगे, प्लूटो जिस भी घर में बैठा होगा ना, उस चीज़ से आपका रिश्ता डेड हो जाता है, अगर आप डिटेल में देखेंगे, सोचना, ठीक है। प्लूटो अगर जहाँ बैठा हुआ है, प्लूटो, यूरेनस, नेपट्टून की मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पता नहीं चलता, नोटिस में नहीं आता, फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों प्लैनेट बाहर है तो भी कहते हैं कालसर्प दोष है। लेट्स से एक कोई मेजर प्लैनेट बाहर चला गया, कोई भी एक मेजर प्लैनेट बाहर हो गया, राहु केतु के एक्सेस में सारे प्लैनेट आ रहे हैं और एक प्लैनेट मेजर बाहर हो गया, तो कहते हैं कि माइल्ड कालसर्प दोष है, थोड़ा सा कालसर्प दोष है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर 2 प्लैनेट बाहर चले गए इस एक्सेस में से, 2 प्लैनेट अगर बाहर चले गए राहु केतु के एक्सेस में से, ठीक है, तो कहते हैं कि अब कालसर्प दोष नहीं है, क्योंकि अब जब प्लैनेट घूमेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने का। और इसका क्या है कि राहु केतु का जो कालसर्प दोष बनाता है, तो वो कैसे दूर होगा, आप पूजा करा लो, उस पर मैं डिटेल में जाऊंगा। एंड ये कहते हैं कि ये जो है कालसर्प दोष, ये 42 की एज तक आपको इफेक्ट करता है। एंड यार एक बात बताओ, कितने सारे लोग हैं, हम तो एस्ट्रोलॉजी हम प्लांट्स की भी बना सकते हैं, कंपनी की भी बना सकते हैं, डॉग्स की भी होती है, एनिमल्स की भी हम बना देंगे, समझ रहे हो। और हर धर्म के लोगों की एस्ट्रोलॉजी हम बना देते हैं, ठीक है। सब तो कालसर्प दोष की पूजा नहीं कराते। एंड कितने सारे बिलियनियर और मिलियनियर पीपल हैं, एंड उनका कालसर्प दोष है लेकिन वो अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। और कालसर्प दोष की पूजा में होता क्या है, उसमें राहु केतु की पूजा, राहु की शांति के लिए पूजा होती है वो। एंड उसमें जैसे 2-2.5 घंटे की पूजा है, कहते हैं उज्जैन में जाके कराओ, ज़्यादा बेटर रहती है। एंड उसमें क्या 2-2.5 घंटे जो लगातार वो पूजा चलती है, उसमें पंडित जी बैठ के मंत्र जाप करते हैं एंड गोत्र वगैरह पूछते हैं। एंड आपको लगातार पकड़ के बैठना होता है, शिवलिंग के ऊपर मिल्क पोर करना होता है आपको लगातार, ठीक है। एक ऐसा वो होता है, इक्विपमेंट होता है, इसमें मिल्क पोर करते रहते हैं इधर रख के साइड में, एंड उसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क यूँ जाता रहता है। वो लॉट टूटनी, वो जो दूध होता है ना, दूध की जो होती है धारा, वो टूटनी नहीं चाहिए। एंड और उसके बाद उसके साथ पितृदोष की पूजा भी करवाते हैं लोग, क्योंकि पितृ का दान होता है। एंड दान में क्या होता है कि ठीक है, काले कपड़े में आपके अन्न रखते हैं, मतलब कि अन्नकूट, दाल हो गई, जौ हो गए, एंड 2-4 दाल जौ वगैरह हो गए, एंड साथ में 101 रुपये रखते हैं, काले कपड़े में बांधते हैं, आप सर से बांटते हैं एंटी क्लॉकवाइज, देन किसी मंदिर के बाहर किसी को खिला के आते हैं। और उन पे राहु केतु की पूजा में स्नेक भी होते हैं, चांदी के स्नेक होते हैं, उनकी पूजा होती है। देन उनको मंदिर में छोड़ के आना होता है, बहा के आना होता है, वो सब करना होता है। एंड पीपल के पेड़ पे चढ़ा के आना होता है, जो मिल्क 2 घंटे तुमने लगातार जो दूध और पानी को मिला के जो बनाते हैं, और जो सब होती है। एंड ये काम तो अब मैं वैसे भी कहता हूँ करो, पोर मिल्क ओवर शिवलिंग, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले। एंड किसी को आप अगर जब भी आपको मौका लगे, किसी ना किसी की आप हेल्प करें, ठीक है, पैसों से ना करें, भले किसी को खिला दें ज़रूर, ठीक है। एंड कालसर्प दोष बिल्कुल भी डेडली नहीं होता है, एंड बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करेगा। पूजा आप कराएं चाहे ना कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लियर बात है, ठीक है। अब डेडली दोष होता क्या है, डेडली दोष होता है आपका केमद्रम दोष। केमद्रम दोष जो होता है बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा, एंड वो मैं बताऊँगा कैसे। एंड केमद्रम दोष होता है मून, माइंड, आपका दिमाग, द वे यू थिंक, योर इमोशंस, है ना। और सबको चांदी की चेन क्यों पहनाता रहता हूँ मैं, समझ रहे हो, इसीलिए पहनाता हूँ, क्योंकि केमद्रम दोष बहुत, क्योंकि देखो केमद्रम दोष कैसे बनता है। जैसे मून बैठा है आपका 7वें घर में, किसी भी घर में अगर मून बैठा है, एग्जाम्पल 7वें घर में बैठा है, और उसका 7वें घर में 6ठा घर, 8वां घर 7वें में बैठा है, 6ठा और 8वां खाली है, अगला और पिछला घर कहीं भी बैठा है मून से तो खाली है, और मून के साथ भी कुछ नहीं बैठा हुआ, और तो क्या होता है, माइंड को सपोर्ट नहीं होता, ना इधर से ना उधर से, और इंसान गलत डिसीजन लेता है। कैसा डिसीजन, बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, क्या सही है क्या गलत, लोगों की पहचान नहीं होती। एंड ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आपको जैसे डाइवोर्स केस चल रहा है, डाइवोर्स हो गया, एंड जो है आपका जो पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है या जो भी, एंड डाइवोर्स के बाद सारे आपके पैसे ले गए, समझ रहे हो, क्योंकि दिमाग आपका नहीं काम कर रहा, समझ रहे हो, इसलिए। और एक और सिनेरियो है इसमें, अगर मून के साथ सन बैठा है,
मून के साथ सन बैठा है और सन या तो सन मून और सन साथ में है, या सन पिछले घर में है या अगले घर में है, तो भी वो केमदम दोष माना जाता है। या राहु और केतु बैठे हुए हैं, राहु और केतु मून के साथ बैठे हैं और अगला पिछला खाली है, और राहु मून और केतु तो वैसे ही एक्लिप्स कर देते हैं ना दिमाग को, है ना। या राहु बैठा हुआ है नॉर्थ ऑफ द मून, साउथ नॉर्थ ऑफ द मून, तो वो भी दिक्कत करते हैं, ठीक है ना। एंड ठीक है, कल मैंने मिस्टर संजय दत्त की कुंडली भी देखी थी। गलत डिसीजन लिए थे लाइफ में, कई सारे दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, उनकी गलती कुछ भी नहीं थी, फिर भी समझ रहे हो ना, इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। एंड तो बहुत ज़्यादा ऐसा कहते हैं केमदम दोष में अगर आपने गलत डिसीजन ले लिए तो आपको पॉवर्टी फेस करनी पड़ सकती है। एंड भले ही आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, एक झटके में सब खत्म हो सकता है, क्योंकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी सही नहीं है, सपोर्ट नहीं है, लोगों की पहचान नहीं है आपको। तो उसके लिए कहता हूँ चांदी की चेन पहनोगे, उसके लिए तो सही है। एंड ये आपका यूथ इफेक्ट करता है, ये आपका यूथ इफेक्ट करेगा 18-20 तक की उम्र तक। तो मून जो होता है मैच्योर कब होता है 21 साल की उम्र में, सन जैसे 30 साल की उम्र में मैच्योर होता है ना। तो इसमें है कि केमदम दोष हो गया एक तो इसमें है, अगर ये है केमदम दोष अगर आपका है ना, पैसे आप भले ही कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन कई सारे सेलिब्रिटीज़ का भी है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक गलत डिसीजन लिया और सारे पैसों जो हैं चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो आपको एक सलाहकार बहुत ज़रूरी है, वो आपके घर वाले हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका मैनेजर हो सकता है, समझ रहे हो, कोई भरोसेमंद आदमी जो आपको बताए कि नहीं इस सिचुएशन में मेरे को यहाँ पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। दूसरा सिनेरियो जिससे आपके पैसे सारे डूब सकते हैं, आपको देखना है राहु कहाँ बैठा है। राहु अगर आपका दूसरे घर में बैठा है या 5वें में या 9वें घर में, तो वो भी एक टाइम पे ऐसा कर सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस के इशू क्रिएट कर सकता है। तो राहु सेकंड हाउस में अगर है तो बंदा क्या करता है, जॉब करे जा रहा है, एंड जॉब इतनी सारी 20-30 जॉब चेंज कर ली एंड जॉब सूट नहीं कर रही। ये चीज़ समझो कि आपकी सेकंड हाउस में राहु बैठा है तो जॉब वगैरह नहीं सूट करने की, बिजनेस में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। एंड ये सब चीज़ें आप ध्यान दें। एंड मेडिटेशन भी इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजन कैसे लेते हैं ना, सोचो कि आप करके आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप डील करोगे लोगों से, आपको डील करना है, क्योंकि पैसा एक नेटवर्क के थ्रू आता है एंड नेटवर्क लोगों से बनता है। एंड लोगों से नेटवर्क कब बनेगा, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, ठीक है। अगर आप ये 2-3 चीज़ों पे काम कर लोगे ना, चांदी की चेन सब पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। केमदम दोष वाले तो खासतौर से 5 मिनट मेडिटेशन करो एंड उसके बाद आप देखो कि ठीक है, आप तो सोचते हो, जो सामने वाले से बात करते हो और जो आपने रिप्लाई करना है उसमें कितना फ़र्क है, ठीक है ना। और बातों की ही खाते हैं सब, ठीक है ना। अगर आप दिमाग का यूज़ करेंगे ठीक से और सही बात बोलेंगे तो बातों की ही खाएंगे आप भी, एंड वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ कालसर्प दोष वगैरह आपको कुछ इफेक्ट नहीं करने का, कुंडली में है कालसर्प दोष वगैरह कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं आने का। केमदम दोष देखो आप, माइंड क्या से सोचते हो एंड क्या डिसीजन लेते हो लाइफ में। देन सेकेंड हाउस देखो, 10th हाउस हो गया आपका, 11th हाउस इनकमिंग गेंस है, 10th हाउस जो एफर्ट आप लगाएंगे इस लाइफ में, एंड सेकेंड हाउस आप कैसा इन सेव करेंगे पैसे को, बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। तो डेफिनेशन सबकी अलग अलग है, किसी के लिए 10 लाख रुपए भी ज़्यादा है, किसी के लिए 1 करोड़ भी कम है, समझ रहे हो। लेकिन जो बेसिक नीड है इंसान की वो तो रोटी कपड़ा और मकान ही चली आ रही है ना, और वही है, पहले तो यही थी, अब तो सबको ये हो गया नहीं, अब मेरे पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, अब मुझे गाड़ी चाहिए, अब गाड़ी आ गई मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए, घर आ गया मुझे एक और घर चाहिए, एंड ये भी आ गया, उसके बाद क्या करना है, अब मुझे एक फैक्ट्री भी चाहिए, अब क्या करना है, अब मुझे ये शहर ख़रीदना है, उसके बाद मैं ये वाला स्टेट चाहिए मुझे, उसके बाद देश में मैं ख़रीदूँगा, उसके बाद दुनिया मेरी है ना। आप ये बात